हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्न अराउंड वाली कंपनियां। यस, तो टर्न अराउंड वाली कंपनियां मतलब कौन सी? तो ऐसी कंपनियां जो कि पहले लगातार यहां पर घाटा ही कर रही थी, लॉस, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ अपने बिजनेस में चेंजेस किए, बहुत सारी चीजों में बदलाव यहाँ पर किया एंड अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में लेकर आए। एंड आपको जैसा कि पता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड हल्का सा यहाँ पर बढ़ने लग जाए तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस शूट होगा। और जैसा कि यहाँ पर भी वही हुआ कि जो कंपनियां लगातार लॉस में देखने को मिल रही थी एंड वही कंपनियां हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल चुकी हैं। मतलब अगर इसके रिसेंटली भी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो कोई नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े लॉस से हमें लगातार जूझते हुए देखने को मिल रही थी एंड अभी जाकर ये कंपनियां हम लोगों को प्रॉफिट में आते हुए देखने को यहाँ पर मिली है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि शुरुआत से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, ये बड़े प्रॉफिट की तैयारी यहाँ पर कर रही है, बट इनिशियल स्टेज पर वो लॉस खाने के लिए रेडी है। तो ऐसी ही 3 से 4 कंपनियां हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगेन, जैसा कि आपको पता ही है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, सो नॉलेज पर्पस के लिए यहाँ पर इस वीडियो को देख लेना। तो सबसे पहले पॉपुलर कंपनी कौन सी थी जो कि टर्नओवर करने की कोशिश यहाँ पर कर रही थी, ठीक। एंड बाद में जैसा कि आपको पता ही है कि कौन सी कंपनी टर्नओवर कब करती है, तो उससे रिलेटेड जो रहता है वो होता है बीईपी। बीईपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में रहती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है जोमेटो। यस, जोमेटो की अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ट पैटर्न आप इसका यहाँ पर देख सकते हो कि लगातार गिरावट में देखने को मिल जाता है। बट ये गिरावट तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन वो लोग जो कंपनी के बिजनेस को नहीं समझते हैं वो काफी बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं। एंड जो बीईपी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, तो फाइनेंस इतना बड़ा है कि ये चीजें आपको सीखनी जरूर आनी चाहिए। बट कई लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं और बाद में जब कंपनियां भागती हैं तो वो तब सोचते हैं कि खरीदूं क्या, तो ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर समझ आने चाहिए और किसी भी कंपनी से आपके कोई इमोशनल लगाव नहीं होने चाहिए। हमें देखना है कि अगर आप अच्छा बिजनेस करोगे तो हम जरूर सोचेंगे आपके बारे में। तो जोमेटो अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ये कंपनी लगातार हमें लॉसेस में ही देखने को मिलती थी कि लॉस। तो ये कंपनी खरीदने के लायक तभी रहती थी जब ये कंपनी ब्रेक इवन के करीब आ जाएगी, ठीक। तो थोड़ा महंगा भी खरीद लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड बाद में आप फाइनल देख सकते हो कि लगातार ये लॉस देखिए कि धीमे धीमे कम होकर 2 करोड़ 36 करोड़ और अब 138 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो क्या सेलिब्रेट करने की बात है? तो जो सिर्फ ऊपर से देखते हैं तो उनको लगेगा कि क्या यार ये क्या होता है, बट देखे तो ब्रेक इवन पॉइंट दिया है कंपनी ने। लगातार यहाँ पर जब से 7-8 क्वार्टर शुरू हुए हैं तो लगातार लॉस में रहती थी कंपनी। तो पहला जाकर फर्स्ट अब प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तो फर्स्ट टाइम का प्रॉफिट कब था कंपनी का, तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में। तो दिसंबर 2023 में कंपनी ने पहली बार बता दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्टली नीचे कब थी ये कंपनी, तो आपको फेब या मार्च में देखने को मिल जाएगी। एंड दिसंबर 2023 की बात करें तो कंपनी का शेयर 120 रुपए से 130 रुपए के पास है, ठीक। तो काफी लोग बॉटम ढूंढते हैं कि बॉटम को पकड़ ले, तो यही प्रॉब्लम है कि वो नहीं पकड़ पाएंगे। ना तो एग्जैक्टली टॉप पर बेच पाओगे, ना ही बॉटम में खरीद पाओगे। तो वही की कुछ कट आपको पकड़ के यहाँ पर चलने होते हैं। मतलब जो फंस गया ना, इसमें तो फंस गया। शेयर मार्केट कभी नहीं सीख पाओगे, पूरे एनर्जी वही चली जाएगी कि बॉटम पकड़ना है। बॉटम तो ऐसे नहीं होता है, आपको इंडिकेशन मिलना चाहिए कि कब जाना है। तो हम बात करें यहाँ पर तो इस कंपनी ने 80 रुपए के आसपास पहला 2 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया, जो कि हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट था। एंड तो ऐसा नहीं कि एक बार प्रॉफिट दिखा दिया तो क्या आगे भी दिखाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। गाड़ी रिजर्व बैक में चलने लग जाए तो वही की आपको कमेंट्री समझनी है कि कैसा है क्या है। तो खासकर कि ब्लिंकिट ने
यहाँ पर जो है वो गेम चेंज कर दिया, जो कि उसके बाद का जो प्रॉफिट था वो एकदम ही जबरदस्त था कि 18 करोड़ के आसपास तो 36 कैसे आ गया। तो ब्लिंकिट ने जबरदस्त ग्रोथ दिखा दी एंड इस चीज के चलते आपको काफी अच्छा खासा फायदा हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिला था। तो ये सेम चीज हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल चुकी है। तो ऐसी कंपनियां क्या हो जाती हैं, टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिल जाती हैं। अगेन तो ये कोई खेल नहीं है कि ऊपर गया तो बेचो, नीचे आया तो ये करो, तो ऐसा नहीं है। आपको बिजनेस को समझ में आना चाहिए कि कब कंपनी का सेल्स हो रहा है, कब कंपनी अर्निंग अच्छा कर रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखना है। तो जोमेटो को जरूर आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। एंड मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ब्लिंकिट भी अगर देखा गया तो अभी हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट को कवर करते हुए देखने को मिलेगा, कब Q1 में। तो इन चीजों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंटर ग्लोबल एविएशन, यस इंडिगो की भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इंडिगो भी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने जाओगे तो आपको एक ही चीज देखने को मिलती थी कि लॉस 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 फिर लॉस, तो लॉस में ही चलती थी कंपनी। तो फिर जाकर अब इसने एक बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिला था एंड देन उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट 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 करते हुए हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। एंड आप इसका P&L भी देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कंपनी हमें कैसे घाटे में जाते हुए देखने को मिलती थी एंड अभी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको ओरल सिनेरियो को समझना है, ऐसा नहीं कि एक टाइम प्रॉफिट हो गया तो बढ़िया है, तो वो तो अदर इनकम से भी हो सकता है। तो चेक करो कि कहीं अदर इनकम वगैरह तो नहीं है ना कि कुछ चीजें यहाँ पर बेच दी और उसके चलते कंपनी को बड़ा पैसा मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसी चीजों को हम लोगों ने थोड़ा चेक करना होता है एंड बाकी चीजों को भी यहाँ पर देखना होता है। तो उससे समझ में आया कि कोई अदर इनकम वगैरह नहीं है करके, तो एक्चुअल में ही कंपनी प्रॉफिट को अर्न कर रही है। इंडिगो जैसी कंपनी को भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो एंड फिलहाल आप देख सकते हो कि टॉप से थोड़ी सी बॉटम में देखने को ये चलते हुए देखने को मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर, यस टाटा मोटर की भी बात करोगे तो इसकी भी सेम स्टोरी वही है कि लगातार कंपनी घाटे में देखने को मिल रही थी, बट हर किसी को पता ही है कि टाटा मोटर खुद प्रॉफिट में आने वाले थे। खुद उनके मैनेजमेंट कमेंट्री कर रहे थे कि हम लोग इस प्रॉफिट में आएंगे, तो टाटा के ऊपर भरोसा यहाँ पर रहता है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि लगातार लॉस के बाद भी एकदम बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को कंपनी ने यहाँ पर दिखाया एंड उसके बाद 5.5 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 3,300 का प्रॉफिट, फिर 3,800 का प्रॉफिट एंड अभी 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम P&L देखेंगे तो P&L क्या होता है, ओवरऑली 12 मंथ का डेटा की मतलब 3-3 महीने का डेटा। तो 3-3 महीने को अगर आप 4 बार जोड़ोगे तो P&L मिल जाएगा कितने महीने का, 12 महीने का। तो आपको ओवरऑल बिजनेस को देखना है और बाकी कई चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाती हैं। एंड अगेन कहूंगी कि सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं देखना होता है, और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि जोमेटो में ब्लिंकिट की ग्रोथ देखने को नजर आ रही है, इंडिगो में ग्रोथ स्टोरी देखने को नजर आ रही है कि एयर टैक्सी आएगा नहीं आएगा तो वो तो बात की बात है, बट उनका बिजनेस काफी अच्छा देखने को चल रहा है। एंड देन टाटा मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी ग्रोथ स्टोरी उनको मिली है। तो ये कुछ पॉइंट्स भी हम लोगों को डेफिनेटली पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो उस कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क। यस तेजस नेटवर्क भी हमें उसी कैटेगरी में देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अभी तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो जैसे ही ये टाटा ग्रुप की कंपनी बनी थी तो सबको पता ही था कि आज नहीं तो कल टाटा इनको सुधार ही देंगे। तेजस नेटवर्क जो लगातार लॉस में देखने को यहाँ पर मिल रहे थे, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हो कि अभी जाकर 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नजर यहाँ पर आ गया। तो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो उस कंपनी का नाम है PB फिनटेक। यस तो PB फिनटेक तो ये जोमेटो की जर्नी हम लोगों को सेम स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी। आप देख सकते हो कि लगातार ये नीचे और बाद में ऊपर, तो ऐसा क्यों? तो आप इजिली चेक कर सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट घाटे में ही देखने को यहाँ पर मिलता था, तो मतलब लगातार लॉस ही चलता था। एंड अभी जाकर हम कह सकते हैं कि कंपनी ओवर टाइम फर्स्ट प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। इसीलिए अगर P&L भी देखोगे तो कंपनी का पिछले साल का जितने भी रहे हैं तो लॉस में ही देखने को मिलेगा। एंड अभी जाकर इनका लॉस केवल 5 करोड़ देखने को ही मिल रहा है। मतलब क्या कि ये कंपनी भी हम लोगों को प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ठीक,
तो टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। सो तो ये नहीं कि टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है तो कहीं भी एंट्री कर लें, तो ऐसे तो आपको और भी कंपनी की लंबी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो तो आपको जो मेन बात है वो बिजनेस को समझना है। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।